सर मैं एक सवाल पूछना चाहती थी। आज सुदीप राय वर्मन ने ओपनली बोला कि सुरमा में जो वो लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको क्या? थैंक यू वेरी मच। कोई भी हमें सपोर्ट करे, मैं क्यों ना बोलूं। अगर कल बीजेपी भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर देंगे तभी भी मैं थैंक यू बोलूँगा। ये तो इलेक्शंस है, और अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रहा है और मुझे उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे, तो मेरे संग ऑफिशियली तो बात नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो बोल रहे कि वो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देगी और हमें समर्थन करेगी, तो मैं वेलकम करता हूं। मैं सीपीएम, आप लोग ने यहाँ में आज आकर हमें समय दिया है बात करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस, इसके बाद मैं थोड़ा बोलने के बाद दो अलग पार्टीज भी है यहाँ में जो अपना बात रखेंगे। मैं सिर्फ तिपरा मोथा के लिए बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुशी हूँ कि आज से इतिहास में पहले बार होगा कि एक एससी सीट से एक आंचलिक पार्टी ने एक उम्मीदवार दिया है जो सीरियसली कॉन्टेस्ट करेगा आने वाले बाय इलेक्शन में। तिपरा मोथा ने सुरमा से कैंडिडेट दिया है, एससी सीट है, और ये शायद पहले बार है कि एक आंचलिक पार्टी ने एक एससी रिजर्व सीट से, इतिहास ऑफ त्रिपुरा में पहले बार होगा कि हमने कैंडिडेट दिया है। आज से पहले जो हमारे लोग थे उनको कभी ये मौका नहीं मिला कि एक रीजनल पार्टी के लिए वोट करें। ये पहले बार उनके पास एक अवसर है कि ये अपना आंचलिक पार्टी को समर्थन दे। आज तक जो भी वहाँ में थे उनको सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम या तृणमूल को वोट करने का एक ऑप्शन था, एक आंचलिक पार्टी का कभी ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन हमने कर दिया है, और इससे और एक चीज़ भी हमने प्रूफ दिया है, सबको सबूत दिया है कि तिपरा मोथा कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, सब कम्युनिटी के संग है, सब धर्म के साथ है, और हमारा जो डीएनए है वो सेक्युलर है। हमारा डीएनए किसी के खिलाफ नहीं है, और जब हम बात करते हैं तो हम अपने प्रोटेक्शन, तिपरासा का प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, किसी और का अधिकार छीनने के बारे में बात नहीं करते। जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं वो अपना अधिकार के बारे कम, दूसरे का अधिकार छीनने के बारे ज़्यादा बात करते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, किसी और का संवैधानिक राइट हटाने के बारे में बात नहीं करते। आपको और एक बात मैं बोल दूं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, 10,323 टीचर्स, आज तक सबने कहा है कि 10,323 टीचर्स का जो उनका एक समस्या का हल होना चाहिए। हमने एक, हमारा एमएलए कैंडिडेट खुद ही एक विक्टिम है 10,323 टीचर्स का। मैं चाहता हूं कि हमारा उम्मीदवार खुद असेंबली जाए और असेंबली में 10,323 टीचर्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये सोल्यूशन हमें चाहिए। हम बात कम करते हैं। हमने एक कैंडिडेट दिया है जो एक्चुअली सफ़र किया है जिसने, और मैं चाहता हूं कि यही कैंडिडेट जाकर असेंबली में अपने बारे बोले। मेरे संग यहाँ में और दो पार्टीज हैं जिन्होंने तिपरा मोथा को इस बाय इलेक्शन में ओपनली सपोर्ट किया है और कहा है कि वो हमारे लिए प्रचार भी करेंगे। टुवर्ड्स माई राइट is my old colleague who needs no introduction, Pujan Biswas, and I also have Bilas Kundu, who's got his own party or a brigade for the SC people. मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि तिपरा मोथा के खिलाफ बहुत दुर्प्रचार हुआ है, लेकिन जिन्होंने हमारे खिलाफ कैंपेन किया है, आज आप देख सकते हैं कि उनका स्थिति त्रिपुरा में अच्छा नहीं है। और त्रिपुरा जिस लास्ट 7 महीने में, अगले 7 महीने में आप देखेंगे कि त्रिपुरा में बहुत चीज़ बदलेगा, और उस चेंज में तिपरा मोथा भी शामिल होगा। तिपरा मोथा इज़ रेडी
and on the ground, and we will fight. We will fight for the rights of the people of Tripura, and we will not compromise on our core ideology. We want a constitutional solution, and we will keep on fighting for that. But we will also give opportunity to those who cannot speak. हम उनको भी मौका देना चाहते हैं, जो ट्राइबल नहीं भी हो तभी भी उनको त्रिपुरा में जगह नहीं मिला है, मौका नहीं मिला है, स्पेस नहीं मिला है. और ये जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा था, आज ये कैंडिडेट देकर मैंने साबित कर दिया कि तिपरासा कम्युनल कभी नहीं हो सकता है. तिपरासा का दिल बड़ा है. तिपरासा ने यहाँ में सबको शरण दिया है, और तिपरासा सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहा है, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को छीनने के लिए नहीं. ये बात रख के आई वुड लाइक मेंबर्स ऑफ द TDF, यहाँ में मेरे ओल्ड एडवाइज़र भी है तापस बाबू. ही वॉज द कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट. बहुत अच्छा लगता है तापस बाबू को यहाँ देखकर. पूर्णेता चाकमा है मेरे पॉलिटिकल एडवाइज़र. राजेश्वर है यहाँ में. अनंत बाबू है मेरे कैंडिडेट यहाँ में है. प्रार्थी यहाँ में है. हमारे अनंत बाबू है यहाँ में. बिलास कुंडू है. तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इनसे भी कुछ सवाल पूछें. थैंक यू. सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती थी. आज सुदीप राय वर्मन ने ओपनली बोला कि सुरमा में जो वो लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको क्या कहना है? थैंक यू वेरी मच. कोई भी हमें सपोर्ट करे, मैं क्यों ना बोलूं. अगर कल बीजेपी भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर देंगे तभी भी मैं थैंक यू बोलूँगा. ये तो इलेक्शंस है, और अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रहा है और मुझे उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे, तो मेरे संग ऑफिशियली तो बात नहीं हुआ है. लेकिन अगर वो बोल रहे कि वो कांग्रेस कैंडिडेट नहीं देगी और हमें समर्थन करेगी, तो मैं वेलकम करता हूँ. मैं CPM को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए. मैं BJP को भी बोलूँगा कि मुझे कीजिए. तृणमूल है. आज 10,323 का एक टीचर, एक हिंदुस्तानी SC, वो फाइट कर रहा है. आप सबको सपोर्ट करना चाहिए. एक 10,323 का एक कैंडिडेट अगर MLA बनकर असेंबली में अपने लोगों के बारे में बात करेगा, तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ और होगा. See, right now we have looked at the entire demographics, and we have seen that we have a sizable influence in Surma. And if there is elections tomorrow, let's say there's elections announced in Amarpur, we'll definitely fight. If there's elections announced in Teliamura, we'll definitely fight. Mohanpur, we'll definitely fight. There are many seats. Matabari, Dhanpur, Amarpur, we are also Panisagar. So there are many seats. Kalyanpur. Oh, Are Chittababus, yeah. Kamalpur. Kamalpur, we have a very strong presence. So we will fight. We are there. We have zeroed in 35 seats. But tomorrow we can even fight in 50 seats, 55 seats. We are growing. Somebody else is reducing. So we are in a growth stage, but our core ideology will not be compromised. Sir, if we see the past municipal elections, there have been a lot of allegations about poll rigging and all. Do you think these elections are going to be free and fair? Allegations, madam, I've got two eyes. I saw the amount of violence in the municipal elections. Allegation is different. Allegation is when you cannot have proof. You have a mobile phone, there is proof that the violence which took place in the municipal election has shamed all of us. There was allegations that I got attacked during the TTAA-DC election in the SDM's office. There is video evidence, yet nobody has been arrested. So I'm extremely worried that if tomorrow Agartala again comes in the national news for all the wrong reasons, for the violence, then as a Tripuri, as a citizen of Tripura, be it a Manipuri, Tiprasa, a Bengali, for any community, Hindu, Muslim, Christian, we'll all feel ashamed, because that is not how a democracy should conduct elections. So yes, I would appeal to the Chief Election Commissioner
And I would also appeal to the police that please ensure that there is law and order. If there is violence in Tripura and the government does not ensure